फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जो मैकेनिकल, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। सबसे पहला पेपर है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का। उसका जो पहला वाला जो उनका पेपर है वो इसी सब्जेक्ट का है। तो इसके रिगार्डिंग जो पिछले जो पेपर है उनमें से एक पेपर का अपन अभी शॉर्ट में देखते हैं वीडियो, फिर बाकी डिटेल में भी इसको डिस्कस किया जाएगा जैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें आपको शॉर्ट लेकिन अच्छा लिखना रहता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें था कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। कम्युनिकेशन यूजिंग साइन, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऐसा जिसमें हम साइन मतलब कोई एक्ट करके, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, ऐसा कौन सा कहलाता है? हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है ये। विच वन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज करने में से कौन सा पार्ट होता है? तो इसमें हैंड मूवमेंट होता है बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, एनी टू। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द डायग्राम। व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को ही नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। और व्हाट आर द 7 C's? 7 C's जरूर पढ़ के जाए, इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया जाएगा 7 C's के, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो आगे पहली यूनिट रही जिसमें आपको इतना पढ़ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट आपकी क्या है कि असर्टिवनेस इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप की होती है? सॉफ्ट स्किल, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड स्ट्रेस, रेजिलेंस, कन्फ्यूजन, एंजाइटी। अब देखिए, ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक पॉजिटिव वर्ड, तो इसमें पॉजिटिव ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हमारा रेजिलेंस होता है। बाकी सब नेगेटिव हैं, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन और एंजाइटी। उसके बाद अटेम्प्ट टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एम्पैथी? डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। उसके बाद आपका सी था, डिस्कस एनी 3 लाइफ स्किल। इसके और में बीच में जैसे और लिखा है तो कोई एक क्वेश्चन करना रहता है। एक्सप्लेन हाउ मोटिवेशन हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। उसके बाद ये आपकी जो थोड़ी सी 3 पोइट्री हैं और 3 प्रोज हैं, उनकी रिगार्डिंग है कि हु रोट द एस्ट्रोलॉजर डेज का आपको पता होगा, आर के नारायण की है ये। इन द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन ए स्नो इवनिंग, व्हाट स्टॉप द हॉर्स? ये तो डार्क फॉरेस्ट है इसका आंसर, क्योंकि वो डार्क फॉरेस्ट के बगल में रुक जाता है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, वन फ्रॉम ईच सेक्शन। बीच में और लगा है, कोई ये करना है। व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज इन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे? ये कहानी है जिसमें एस्ट्रोलॉजर क्यों अपना गांव छोड़ देता है? क्योंकि वो किसी को कुएं में गिरा देता है ना। व्हाट गिफ्ट द डेला गिव हर हस्बैंड इन द गिफ्ट ऑफ द मैजाई? ये इसके रिगार्डिंग इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक वीडियो से डाल दी जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हाउ डिड द मदर सफ़र आफ्टर द स्टिंग इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? एंड उसके और में व्हाट इज द स्पीकर? हु इज द स्पीकर इन द वेयर द माइंड इज विदाउट द फियर? इसकी स्पीकर तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जिसमें डायरेक्ट आंसर हो आप वही वाला चूज करें 2 में से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही नंबर मिलेगा, है ना। उसके बाद राइट द शॉर्ट समरी ऑफ स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग एंड वेयर व्हाट इज द थीम ऑफ द नज़ीम इकबाल्स पोएम्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। उसके बाद तीसरा, हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर फूल पीपल विद हिज क्लेवर टॉक? इसी के और में डिस्क्राइब हाउ अंकल पॉजर क्रिएट्स कन्फ्यूजन वाइल हैंगिंग द पिक्चर। वेरी वेरी गुड स्टोरी, डॉक्टर अंकल पॉजर, है ना, हैंगिंग का पिक्चर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट अ लेटर टू ए पोएम? है ना, तो डियर सर और डियर मैडम होता है। अगर व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट ए लेटर टू ए कंपनी? है ना, कंपनी को जब हम लिखते हैं तो डियर सर और मैडम लिख के लिखते हैं। व्हाट शुड यू डू बिफोर सेंडिंग एन ईमेल? प्रूफ रीड करते हैं फॉर द मिस्टेक। कोई भी चीज़ लिखते हैं पहले प्रूफ रीड तो करते ही हैं, हम भी कोई आंसर लिखते हैं सबसे पहले तो उसको एक बार चेक जरूर कर लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द शॉर्ट। इसमें शॉर्ट आंसर बहुत आती हैं, इसलिए आपको क्लियर लिखना है, छोटा लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना है, करेक्ट, है ना। रीड द गिवन अनसीन पैसेज। इसमें अनसीन पैसेज को पढ़ के हमें आंसर देना रहता है। एक में इसमें नोट मेकिंग है 1/3 का, प्रिसाइज नोट बनाना है। इसके अलावा इसमें जो ये दूसरे क्वेश्चन है आप इसको करें अटैम्प्ट, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट कॉल्ड? तो उनको बोलते हैं हर्ड। हु यूजली लीव्स एन एलिफेंट हर्ड? तो जो फीमेल होती है ओल्डेस्ट होती है वो, तो द ओल्डेस्ट वुमेन, वैसे तो ये गलत है, इसमें ओल्डेस्ट फीमेल होना चाहिए, तो ओल्डेस्ट वुमेन जो एलिफेंट होती है वो करती है, ठीक है।
उसके बाद वाई आर द एलिफेंट पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, तो हैबिटेट लॉस एंड पॉचिंग प्रोवाइड सुटेबल टाइटर फॉर द पैसेज, तो हम करते हैं एलिफेंट एंड इंटेलिजेंट एनिमल। उसके बाद एक लेटर आपको लिखना है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर जूनियर इंजीनियर की आ सकती है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही आसान पेपर रहता है कम्युनिकेशन स्किल का और स्कोरिंग भी रहता है। ए पर्सन हु डिलीज अ टास्क, क्या कौन सा होता है, प्रोक्रेस्टिनेटर होता है। ए पर्सन हु लीड्स अ टीम, वो लीडर होता है। स्किल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। एबिलिटी टू मैनेज द टाइम होती है पंचुअलिटी, है ना। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक से कुछ है ना, ये ग्रामर है, ग्रामर के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो डाल दी जाएगा। तो बस ये ग्रामर आती है और इतना ही पेपर रहता है इसका, है ना। तो इतना ऊपर जरूर पढ़ना है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन है, मतलब इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है। अपन को सारे क्वेश्चन इसकी करने हैं 1 2 3 4, उसके अंदर और है ना, उसके और अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में से दो में से कोई एक सॉल्व कर ले, है ना। तो देखिए इसमें जो ग्रामर है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर ही लेते हैं इसके। देयर आर नॉट एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, तो यहाँ आएगा मैनी एप्पल, क्योंकि काउंटेबल नाउन होती है मैनी। उसका दूसरा आएगा ऑल द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड। उसके बाद है रीराइट द फॉलोइंग चूजिंग द करेक्ट वर्ब, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अराइव्ड एट, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है स्टूडेंट। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM शार्प, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म भरना है। यदि कंटिन्यूअस वाला होगा तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरेंगे। तो ही ब्लैंक हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइट नाउ, तो राइट नाउ चल रहा है तो ही इज राइटिंग हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइट नाउ। द टीचर कंडक्ट्स द क्लास एवरी मॉर्निंग, क्योंकि रोज का काम है। दे विल डिलीवर द पार्सल टुमारो, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो बाई देम, ठीक है। द पार्सल विल बी डिलीवर्ड टुमारो, नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, बाई देम। द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। उसके बाद आएगा इंसर्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दिस डाइनिंग सेट इज मेड ऑफ, ओ और एफ वाला आएगा ऑफ स्टेनलेस स्टील। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945, ठीक है, इन 1945 ही आएगा। तो ये आपका ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रहा कम्युनिकेशन स्किल का। यदि आपको इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।